उड़ीसा, फिर बॉम्बे और अब मेवाड़। ये यात्रा अब मेवाड़ पे आकर रुक गई हैं और मेवाड़ में आप कैसा महसूस करते हैं? कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोले ये भक्ति को मैं विदेशी लोग को सिखा के उसको इंपोर्ट करूंगा तो लोग उनको देख के सीखेंगे। भूल के आ गया, सब कुछ ले लिया मगर हमारा भारत का संस्कार नहीं ले पाया, संस्कृति नहीं ले पाया। शरीर छोड़ते समय कृष्ण का स्मरण, भक्तों के सम्मुख में भगवान का बारे में चर्चा करते उन्होंने शरीर छोड़ा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। द उदयपुर अपडेट्स की जय। हरे कृष्णा। बधाई आप सब। हरे कृष्णा। हम अभी इस्कॉन मंदिर में हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस तरफ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उनकी सुंदर छवि यहाँ विराजमान है। इधर मेरे इस तरफ कृष्ण भावनामृत का जो पान है, रसपान कराने वाले प्रभु जी है, श्री शीला प्रभु जी विराजमान है। और मेरे साथ में एक उदयपुर की ऐसी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई है जो मेरा सौभाग्य आज, मतलब मैं द उदयपुर अपडेट्स की जो 3 साल की जो यात्रा है, कहीं न कहीं आज गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के पूर्ण हो रही है। कि मेरी तह दिल से इच्छा थी कि गुरुदेव के साथ में मैं बैठूं और इनसे कुछ चर्चा करूं, क्योंकि इनका जो एक व्यक्तित्व है आम लोगों को प्रभावित करता है। और अभी उदयपुर में जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन मंदिर है, वो गंगू कुंड पे बना हुआ है और उनका पूरा संचालन गुरुदेव कर रहे हैं। तो सर गुरुदेव, सबसे पहले तो द उदयपुर अपडेट्स के चैनल पे हम स्वागत करते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो गुरुदेव ये बताएं कि कृष्ण भगवान भावनामृत संघ जो इस्कॉन है, उसका मुख्य क्या उद्देश्य रहता है? तो ये इस्कॉन के नाम से प्रसिद्ध है ये संस्था, और इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो मानव सभ्यता है उसको भगवान में वापस जोड़ना है, क्योंकि ना जीव भगवान को भूल चुका है ना, किसी ना किसी कारण से। तो उसका जो भुला हुआ जीव है उसको वापस भगवान में जोड़ना है। जैसे एक संतान है, पुत्र है, मान लीजिए पिताजी को भूल के कहीं भटक गया है, तो अगर कोई उसको पिताजी के पास ले आते तो पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के सारे सदस्य, सारे भक्त यही काम करते हैं कि हम लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में, विशेष करके गीता और भागवत का आधार के ऊपर हम उनको समझाते हैं, सिखाते हैं किस प्रकार हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं, हमारे परम पिता को, और वापस हमारा जो सुप्त कृष्ण भावनामृत सुख है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मूल उद्देश्य है, लोगों को कृष्ण में जोड़ना। जुड़ने की बात कही गुरुदेव आपने, तो आप कैसे जुड़े होंगे? ये एक उदयपुर में चर्चा का विषय रहता है हर बार कि मायापुर वासी, आपका नाम जो है, क्या वाकई में आपका ये नाम ही पहले, ये नाम इस्कॉन के बाद में, जुड़ने के बाद में हुआ? और आपका क्या रहा इससे जुड़ने से पूर्व की क्या थोड़ा सा रहा? मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश उड़ीसा की बॉर्डर से हूँ। वैसे उड़ीसा में मेरा पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैं बॉम्बे ग्रेजुएशन करने के लिए बॉम्बे आया, तो वहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं बीकॉम किया। उसके बाद मैं जब ग्रेजुएशन के दौरान मैं इस्कॉन मंदिर जाया करता था, इस्कॉन मीरा रोड बॉम्बे में। तो वहाँ पर संतों के साथ में मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, वहाँ प्रसाद पाना, मंदिर में दर्शन करना, कथा सुनना इत्यादि चलता रहा। तो धीरे धीरे मुझे वो प्रभावित किया कि ये एक सही संस्था है जिसमें सही ज्ञान मिल रहा है, और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं इस संस्था के माध्यम से। तो ये हुआ भक्तों के संग से आके, और वहाँ के ही बड़े बड़े पोस्ट से छोड़कर आके संत बने हुए थे, प्रचार कर रहे हैं। तो हम देख के प्रभावित हुए, तो हम भी सोचे इसमें जुड़ के मैं पूरा दुनिया के लिए भला कर सकता हूँ, पूरा सभ्यता, मानव सभ्यता के लिए भला कर सकता हूँ। तो मैंने एक परिवार छोड़ा, अभी हमारे पास पूरा वसुधैव कुटुंबकम बड़ा परिवार है, जिसको हम सारे लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि इस भक्ति में जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से मेरा इस्कॉन में जो है जुड़ना हुआ। हाँ जी। पढ़ाई कितने तक हुई है? क्या आपका ग्रेजुएशन? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जॉब का तलाश में ही था, नौकरी का तलाश में था। तो 2-3 नौकरी देखा भी था मैंने, पर मेरा मन नहीं लग रहा था बाहर। तो मैं सोचा कि मैं अगर जॉब करूँगा, नौकरी करूँगा, तो मैं एक परिवार को भरण पोषण कर पाऊँगा। अगर मैं ऐसे एक शुद्ध संस्था में ज्वाइन करूँगा तो मैं पूरा कई सारे लोगों को मार्गदर्शन दिला सकता हूँ। तो ये एक उद्देश्य लेते हुए मैंने इस संस्था में ज्वाइन किया। गुरुदेव, उड़ीसा, फिर बॉम्बे और अब मेवाड़। ये यात्रा अब मेवाड़ पे आकर रुक गई हैं
और मेवाड़ में आप कैसा महसूस करते तो हम कभी सोचे नहीं थे कि हमको बॉम्बे जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, और वहाँ से फिर राजस्थान मेवाड़ में भी आना पड़ेगा। तो हम जब बॉम्बे में आए, उस समय हमारा वहाँ पढ़ाई पूर्ण हुआ, फिर हम वहाँ पर भक्ति में जुड़े, वहाँ प्रचार प्रसार चालू हुआ। पर बाद में हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का आदेश था कि राजस्थान एक बहुत ही धर्म का स्थान है, भगवान का स्थान है, यहाँ पर सारे भगवान वृंदावन से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, तो यहाँ ज़रूरत है कि गीता भागवत का प्रचार का। तो गुरुदेव के आदेश से हमने जो है यहाँ मेवाड़ में उदयपुर में आए, और यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रद्धालु है, और इतना संतों के प्रति, भक्ति के प्रति इनका श्रद्धा है। तो यहाँ पर फिर हमारा गाड़ी अटक गई है फिर यहाँ से कहीं जाना नहीं हुआ। आगे जाने का प्लान है या फिर ये गाड़ी यहीं अटकी रहे? ठाकुर जी चाहे, गुरुदेव चाहे तो कहीं और प्रचार का जरूरत पड़े तो हम जरूर जाएंगे, पर हाँ तब तक के लिए हम उदयपुर में सेवारत हैं, सेवा करते रहेंगे। इस्कॉन में एक सबसे अच्छी जो बात आम लोगों को लगती है, जो भाती है, वो ये कि पाश्चात्य संस्कृति को सनातन संस्कृति की ओर लाने का अगर किसी ने प्रयास किया है वर्ल्ड में, तो वो इस्कॉन ने किया है। और अंग्रेजों को चाहे या विदेशियों को जोड़ जोड़ के सनातन संस्कृति में लेके आते हैं, और दूसरा युवाओं को धर्म की ओर लाने का सबसे बड़ा प्रयास किया है वो इस्कॉन ने किया है। तो गुरुदेव, जो विदेशी संस्कृति जो हमारी तरफ बढ़ रही हैं, कैसे इस्कॉन इसको प्रभावित करते हैं, कैसे इनका मूल क्या रहता है? तो हमारे जो परम गुरुदेव है श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो इन्होंने पहले भारत में प्रचार करना प्रारंभ किए, पर इनका ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो इनके गुरु के आदेश था, उनके गुरु की, कि आप पाश्चात्य जगत में जाके हमारे कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो उनका इच्छा भी था, मेरे गुरुदेव का आदेश है तो मुझे जाना है। पर उन 70 साल की उम्र पर उन्होंने बोले कि एक बार मैं वहाँ जाके प्रचार करूँगा, प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव का आदेश है। तो वहाँ जब गए, ये सोच के गए थे कि अभी भारतीय वासी विदेशी लोगों को देख के उनके हिसाब से उनके कल्चर को अपना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ये भक्ति को मैं विदेशी लोग को सिखा के उसको इंपोर्ट करूँगा तो लोग उनको देख के सीखेंगे, क्योंकि ना अभी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको देख के बोलेंगे अगर विदेशी लोग कर रहे हैं हमारा संस्कृति को पालन कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हम तो ये तो हमारा मूल संस्कृति है भारत का। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसको जाके विदेश में प्रयास किए, और ऐसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि शुद्धता ही जो है प्रभावित कर सकता है दूसरे को। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स। तो श्रील प्रभुपाद जी का प्यूरिटी था, शुद्धता था, इसके कारण उन्होंने दूसरों को प्रभावित कर पाए। उनकी हृदय शुद्ध था, उनकी नाम शुद्ध था, उनका प्रचार शुद्ध था, और सही मोटिव था, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था। श्रील प्रभुपाद से पहले कई लोग विदेश में गए हैं, कई संत भी गए थे, मगर वो लोग विफल रहे। प्रभुपाद जी क्यों सफल रहे? क्योंकि ना उनका उद्देश्य एक ही था, लोगों को कृष्ण में जुड़ाना है, उनको कृष्ण को देना है। तो एक बार लंदन में कोई न्यूज़ रिपोर्टर ने उनको पूछा था हमारे प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी हम तो आपके देश को पूरा लूट लिया, आपने क्या और लेने के लिए आए? तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। आपने एक चीज़ भूल के आ गया, सब कुछ ले लिया मगर हमारा भारत का संस्कार नहीं ले पाया, संस्कृति नहीं ले पाया, गीता भागवत नहीं ले पाया, वो मैं आके देता हूँ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा उद्देश्य था, और उनकी प्यूरिटी की वजह से सब लोग जुड़ने लगे। और एक शुद्ध संस्था में बुद्धिमान व्यक्ति जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि ना उसमें उसको सही राह मिलता है, सही सुख का मार्ग प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है कृष्ण भक्ति या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्ति कृष्ण भावना संघ में यही प्रचार होती है, कैसे हमारा जीवन को सुखमय बनाया जाए। जो हम इतना फ्रस्ट्रेशन समय, अभी इतना परेशान है लोग, तो खास करके आप जैसे बताए युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ता में भटक रहे हैं अभी आजकल, है ना। मोबाइल हो, इंटरनेट हो, लड़कियां हो, अलग अलग पैसा हो, तो उनको सही रास्ते में लाने का एक ही उपाय है कि उनको कृष्ण भक्ति, उनको गीता भागवत का ज्ञान समझ में आए, तो आएंगे और दूसरों को लेके आएंगे। यही हमारा कृष्ण भक्ति का प्रचार का मूल उद्देश्य है। शीला प्रभु जी के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ गुरुदेव। हिप्पियों को इन्होंने डाइवर्ट किया है, तो वो स्टोरी हम चाहते हैं कि आप कैसे हिप्पियों पर उन्होंने प्रयोग किया और हिप्पियों को डाइवर्ट करके उनकी पूरी जो कायनात हैं उनको उन्होंने बदल दिया। कैसे ये स्टोरी बड़ी रोचक है कि गुरुदेव का हिप्पियों पर जो प्रयोग था वो अनूठा था। तो श्रील प्रभुपाद जी का जीवनी में ऐसा है, बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति उनका शरणागत था, भक्त थे। और जब आपने पूछा हिप्पियों को कैसे बनाए, तो उन्होंने जब विदेश में गए तो वैसे तो इनको पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा।
क्या करूँगा ये तो पता था, मगर कहाँ जाना है, क्या किधर रहना है, मुझे पता नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद प्रभुपाद जी स्वयं कहे हैं एक जगह पे कि वहाँ पर एक पार्क था। सबसे पहला जब पहुँचे थे न्यूयॉर्क सिटी में, वो टॉम्स्कन स्क्वायर पार्क था। वहाँ पर लड़का लड़की ऐसे ही कोई नंग धड़ंग, कोई चरस गांजा लेके, कोई ड्रग्स लेके वहाँ पर पड़े हुए थे। प्रभुपाद जी वहाँ जाकर, एक छोटा डुबडुबी था उनके पास, वहाँ जाके जैसे आप कीर्तन सुन रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन को उन्होंने चालू किया। जब उन्होंने चालू किए तो काफी सारे युवा पीढ़ी आकर उनको कीर्तन में नाचे थे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में स्वयं कहे हैं, और उसका कुछ वीडियोस क्लिप भी मिलता है उस समय का, कुछ लड़के उस समय किया था। तो ये कीर्तन से उनको जो है बड़ा प्रभावित हुए, उन्होंने नाचने लगा। उस कीर्तन में से कुछ लोग जुड़ गए, वो लोग और लोगों को लेके आए कि ये बहुत अच्छा लगता है। हम जो ये ड्रग्स लेते हैं उसमें उतना आनंद नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नशा निकला। हाँ, ये इससे बहुत बड़ा नशा निकला, बिल्कुल सही बोले। तो फिर वो लोग ने और लेके लोगों को लेके आए, और ये कीर्तन ही सबको प्रभावित किया। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन ही सबको शुद्ध कर सकता है। तो ये प्रभाव है प्रभुपाद जी का, प्यूरिटी और भगवान का नाम का शुद्ध, इससे प्रभुपाद जी ने सबको भक्त बनाया। मैं एक वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, शिला प्रभु जी से, और जीवन में मुझे कभी शिला प्रभु जी से जुड़ने का, इस्कॉन से जुड़ने का मौका मिला तो मैं जुड़ूंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक गुरुदेव एक किताब को लिखते रहे। लास्ट अंतिम जब देह को विदा करने का समय आया, तब तक गुरुदेव अपने कर्म को, और गुरुदेव कहते थे कि अपने कर्मों में लगातार जुटे रहें। तो वो क्या इनका क्या मोटो था, क्या क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी का जो जीवनी था, उनका दिनचर्या था, वो लगभग 24 घंटे में सिर्फ 1.5 से 2 घंटा आराम करते थे। बाकी समय उन्होंने हमारे गीता भागवत का ट्रांसलेशन किया। संस्कृत में है, उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होगा तो लोग पढ़ेंगे कैसे, सब लोग को संस्कृत नहीं पता। तो प्रभुपाद जी रात रात पर बैठकर उसको ट्रांसलेशन करते थे भागवत का। जैसे आपने बताया अंतिम समय तक वो ट्रांसलेशन कर रहे थे भागवत का। वो ट्रांसलेशन करते करते वो शरीर छोड़ा। तो उन्होंने दुनिया को सिखाया शरीर छोड़ना कैसा चाहिए। शरीर छोड़ते समय कृष्ण का स्मरण, भक्तों के सम्मुख में भगवान का बारे में चर्चा करते उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये है एक अद्भुत जो है संत है, जिन्होंने ना भूत ना भविष्य थी ये चमत्कार कर दिखाया। हमारा पूरा विश्व में अभी कृष्ण भक्ति का प्रचार किसी ने किया तो ये महात्मा के द्वारा ही हुआ, नहीं तो हमारा संस्कृत कोई नहीं जानता था। कौन जानता था ये हरे कृष्णा कुछ होता है, कृष्ण कोई होता है, राम कोई होता है। सब क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह का जानते हैं, मगर कृष्ण को नहीं जानते थे। पर आज दुनिया में वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई भी पारदी हो, कोई भी हो, वो कृष्ण को जानता है। इसका कारण सिर्फ प्रभुपाद जी का प्रचार है, उनकी वजह से जानता है। मुझे गुरुदेव की एक बहुत बड़ी अच्छी याद आती है कि गुरुदेव को दर्शन के लिए जब रोका गया तो उन्होंने जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाल दी। वो क्या प्रसंग था? तो श्रील प्रभुपाद जी उनके विदेशी स्थिति उस समय ज़्यादा थे। तो जब भारत में आए थे तो जगन्नाथ जी के बारे में सबको जानकारी था। प्रभुपाद जी ने कथा बताई थी जगन्नाथ जी क्या होते हैं, और प्रभुपाद जी ने उस समय रथ यात्रा भी चालू किया था वहाँ पर विदेश में। तो जब जगन्नाथपुरी में उनको रोक दिया गया कि ये इसमें सिर्फ भारतीय हिंदू प्रवेश हैं जगन्नाथ मंदिर में, पुरी में विदेशियों को अलाउड नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी को दुख इसलिए लगा कि ये तो भक्त हैं, ये ना भारतीय ना विदेशी, ये तो भक्त हो गए, भक्त तो इसके ऊपर आ गए। तो उनको ये थोड़ा सा दुख लगा कि भगवान का दर्शन नहीं हुई भक्तों को। तो इसलिए प्रभुपाद जी सोचे कि जगन्नाथ जी के यहाँ मंदिर में एंट्री नहीं, तो जगन्नाथ जी को हम ले जाएंगे हर जगह पे। तो उन्होंने क्या किया, विश्व भर में जगन्नाथ जी को स्थापना करके उनका रथ यात्रा प्रारंभ कर दिए। तो अच्छा है, ये जगत के नाथ है, ये ना पूरी नाथ है, ना उड़ीसा नाथ है, ना इंडिया नाथ है, ना भारत नाथ है, ये तो जगत नाथ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी नाम को सार्थक करा दिए कि पूरा जगत में इनका नाम को फैला दिए, और जगन्नाथ जी हर जगह पे उनका रथ यात्रा और स्थापना कर दी गई। तो अभी दुनिया में हर जगह पे जगन्नाथ जी का पूजा पाठ होती है भक्तों के द्वारा, और रथ यात्रा होती है। ये प्रभुपाद जी का मानना है। एक को सबसे बड़ा जो अहम सवाल है गुरुदेव की, इस्कॉन से जुड़ने के लिए क्या योग्यता, क्या एक आम आदमी कैसे इस्कॉन से जुड़ सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न रहता है आम लोगों का। मेरा जो ये संशय था, ये मेरी एक उत्सुकता, जानने की उत्सुकता, ये मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी लोगों की जो उत्सुकता है उसका निवारण आप करें। ओके, तो इस्कॉन में जुड़ने के लिए कोई योग्यता का जरूरत नहीं है। बस एक ही योग्यता चाहिए, आपका श्रद्धा। आप कितना श्रद्धा रखते हैं भगवान में, भक्ति में। तो जो श्रद्धालु है, आप देखिए कहीं पर भी, हम उदयपुरी देखा जाए 6 लाख लोग हैं आई थिंक,
तो उसमें से 500, 1000, 1500, 2000 लोग आते हैं। तो उनका श्रद्धा है ना। इसमें जुड़ने के लिए ना कोई पैसा चाहिए, ना आपका शक्ति चाहिए, ना आपका ऐश्वर्य चाहिए, ना आप बहुत फेमस व्यक्ति ये होना तो सब चाहिए। छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली तो ये सब कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एक ही क्वालिफिकेशन आपका श्रद्धा। तो श्रद्धा है तो आप आएंगे, जुड़ेंगे, और जो जुड़ता है वो समझता है क्या है इसमें। तो इसके लिए इस्कॉन में जोड़ने के लिए कोई पैसे का जरूरत नहीं, कोई आपका मान सम्मान, कोई बड़ा पोस्ट का जरूरत नहीं। आप श्रद्धा है तो आप आके जुड़िए, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई और जरूरत नहीं। इस्कॉन का एक अभियान है अक्षय पात्र योजना, घर घर बच्चों को भोजन करवाती है, और एक बहुत ही यूनिक जो गुरुदेव ने शुरू किया था। उदयपुर में भी अभी मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है प्रति भोज कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को। और हम जो सब सुनते थे कि जितने बड़े बड़े जो संत हैं आपकी तरह महान, उन्होंने इस्कॉन में भोजन प्रसाद लिया है, तो उदयपुर में भी ऐसी भोजन प्रसादी होती है, रोज होती है या कब होती है? तो श्रील प्रभुपाद जी का इच्छा था जहाँ पर भी हमारे मंदिर स्थापना होती है उसकी आसपास 10 माइल तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मंदिर में आए उसको प्रसाद प्राप्त जरूर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर भी इस्कॉन उदयपुर में भी कोई भी भक्त कभी भी आते हैं उनको प्रसाद प्राप्त होती है। 24 घंटा कभी भी आए उनको प्राप्त होता है। और विशेष करके हमारा सुबह और शाम को ज़्यादा भक्त रहते हैं जो प्रसाद पाते हैं। दिन के टाइम उतना लोग नहीं रहते क्योंकि वर्किंग समय रहता है, पर सुबह शाम को ज़्यादा लोग, और शाम को विशेष करके जो आरती होती है उसके बाद लगभग 100-150 लोग रोज प्रसाद पाते हैं हमारे वहाँ। कभी आप पधारिए, आप भी प्रसाद पाइए हमारे साथ। हरे कृष्ण। हमें बड़ा सौभाग्य है इस पूरी वार्तालाप को सुनने के बाद में, इस गुरुदेव से मुखातिब होने के बाद में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे सवाल हैं, हम सोच रहे हैं कि एक एपिसोड में इसको पूरा ना करें, बहुत सारी गहरी चर्चा। सेकंड एपिसोड में हम इस जो मंदिर है इसका भ्रमण करेंगे, इसकी एक एक चीज़ बारीकी देखेंगे, इसकी कलाकारी, इसकी सुंदरता को देखेंगे। जगत पिता जगन्नाथ स्वामी कृष्ण के श्री चरणों में इधर गुरुदेव विराजमान है, और इधर साक्षात प्रतिमूर्ति गुरुदेव की एक प्रतिनिधि के रूप में है, और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद, जय माता।